हेलो गाइस, मेरा नाम है लकी कुमार और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक का सबसे पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन द यूरोप। इसे हम फनी वे में समझेंगे आज। वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, ये चिंता की बात नहीं है। मैं आपको इधर छोटे करके और फनी वे में सिखा दूंगा। चलो स्टार्ट करते तो फिर। फ्रांसीसी क्रांति। 1789 में जनता बोली, राजा साहब अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है। राजा को ऐसे हटाया गया जैसे कि फ़ोन में से बेकार ऐप को हटाते हैं। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा ऐसा प्रचलित हुआ जैसे आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक पर ट्रेंडिंग ऑडियो चलती है, उस हिसाब से हुआ। फिर उसके बाद आए हमारे नेपोलियन भाई। नेपोलियन पूरे यूरोप में ऐसे घूम रहा था जैसे कि वो उसके मोहल्ले का दबंग लड़का हूँ। नेपोलियन जहाँ जाता था वहाँ शांति की छुट्टी हो जाती थी। शांति कोई काम वाली बाई नहीं है, बल्कि शांति साइलेंस को कहते हैं, साइलेंट को। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस। राजा लोग ऐसे बैठते थे जैसे स्कूल में टीचर मीटिंग हो रही हो। और वियना कांग्रेस, इसका काम था पुराने राजाओं को वापस लाना और जनता का टेंशन बढ़ाना। फिर उसके बाद 1830 और 1848 की क्रांति। जनता बोली अब और नहीं सहेंगे। 1848 की क्रांति को वसंत क्रांति कहा गया। पूरे यूरोप में क्रांतियों फूल की तरह खिली थी। रोमानीवाद वाले ने गाने, काले और कविता से देशभक्त का फुल माहौल बना दिया। फिर उसके बाद जर्मनी का एकांकीकरण। बिस्मार्क बोला, बातों से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन लेना होगा। और ब्लड एंड आयरन नीति इति सुनकर लगा इतिहास नहीं, एक्शन फिल्म चल रही है। ब्लड और आयरन मतलब रक्त और लोहे की नीति। जर्मनी का एकांकीकरण ऐसे हुआ जैसे कुंभकर्ण में बिछड़े दो भाइयों को मिला दिया गया हो। फिर उसके बाद इटली का एकांकीकरण। मेजनिया सोचता था, काबूर प्लान बनाता था और गैरिबल्डी सीधा लड़ने निकल पड़ता था। भले एक सोचने वाला था, एक प्लान बनाने वाला था, एक डायरेक्टली लड़ने चल जाता था। गैरिबल्डी की लाल कमीज देख के लोग कहते थे, ये सैनिक है या डिलीवरी बॉय। 1780 में इटली एक हो गया, फैमिली ग्रुप फाइनली कंप्लीट। फिर उसके बाद समाजवाद और राष्ट्रवाद। यूरोप वाले हमेशा आपस में लड़ते थे, फिर दूसरे देशों पर कब्जा करने निकलते थे। समाजवाद, दूसरे की चीज़ देखकर कहना ये अब मेरी है। जैसे कि जब तुम्हारा दोस्त से तुमने पेन लिया हो और वो पेन मांगने आया हो तो तुम उसे बोलते हो, कैसा पेन, ये पेन तो अब मेरा है और ये पेन तो मेरा ही था, तूने कब लिया। ऐसा बोलते होंगे बहुत से बच्चे स्कूलों में। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रवाद इतना बढ़ गया कि देश की अकड़ आसमान छूने लगी, मतलब पूरा उलट में हो गया। फिर उसका प्रथम विश्व युद्ध की ओर। बाल्कन क्षेत्र में इतना झगड़ा था कि वहाँ हर समय टेंशन का माहौल बना रहता था। फिर शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध, मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई। अब इसके बाद जैसे कि हमने कहा था, फ्रांसीसी क्रांति से प्रथम विश्व युद्ध तक हमारा सफ़र रहेगा और यहीं पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर ये इतिहास से आपको कुछ समझ आया ये वीडियो पढ़ के या देख के, तो जो वीडियो को लाइक और शेयर करें
और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे तो भाई का चैनल सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।